डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि हमने इससे पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में सीखा था कि किन्हीं 2 इयर्स के डाटाज को कंपेरेबल बनाने के लिए उनको एक कॉमन फॉर्म, एक सिमिलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उस सिमिलर फॉर्म के लिए ईच आइटम्स को किसी एक बेस अमाउंट पर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। सेम एज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए भी ईच ईयर के फिगर्स को एक कॉमन बेस अमाउंट पर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें कॉमन बेस अमाउंट उस ईयर की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर को लिया जाएगा। जैसे यहाँ आपको दिए गए 2 इयर्स के डाटा में 2020 और 2019 का डाटा दिया। 2020 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख एंड 2019 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 7,50,000। तो जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे 2019 का, फॉर्मेट फर्स्टली आप अरेंज करोगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20। 2 इयर्स का डाटा आपको के बेसिस पर आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। वही पर्टिकुलर 6 कॉलम, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ आरएफओ। आपको यहाँ परसेंटेज किस बेस अमाउंट पर लेनी है? आरएफओ पर। तो दैट मीन आपको उस साल का आरएफओ देखना है और उसके बेसिस पर परसेंटेज उस साल के ईच आइटम्स की फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास आरएफओ 2019 के अंदर है 7,50,000। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 7,50,000 बाय 7,50,000 इंटू 100, दैट मीन 100%। सेम अदर इनकम की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो 75,000 बाय 7,50,000 इंटू 100, 10%। टोटल रेवेन्यू की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो 8,25,000 बाय 7,50,000 इंटू 100, दैट मीन 110%। सेम पर्टिकुलर कॉलम अरेंज करते रहना है जैसे पहले आपने किया है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। दैट मीन थर्ड कॉलम में आप टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट की हुई है, टोटल रेवेन्यू की भी परसेंटेज निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगी? वही 8,25,000 बाय 7,50,000। सेम 6 लाख बाय 7,50,000 इंटू 100, 80%। 10,000 बाय 7,50,000, 1.33। 7,500 बाय 7,50,000, 1%। 6,17,500 बाय 7,50,000 इंटू 100, 82.33। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट किया आपने टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस करके 2,07,500 आया। 2,07,000 बाय 7,50,000, 27.67। इनकम टैक्स फाइंड आउट किया आपने आफ्टर 1,03,750 डिवाइड बाय 7,50,000, 13.83। सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,03,750 बाय 7,50,000 इंटू 100, दैट मीन 13.84। मतलब आपको ईच आइटम की परसेंटेज फाइंड आउट करते हुए डिवाइड बाय में क्या लेकर चलना है, बेस अमाउंट क्या लेकर चलना है? 7,50,000 2019 के लिए। अब सेम एज 2020 के लिए फर्स्टली आप उसके दी गई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट में अरेंज करेंगे और फिर परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सेम 2020 का डाटा फर्स्टली आप अरेंज करोगे। आफ्टर देन परसेंटेज के लिए आपका बेस अमाउंट क्या रहेगा? इस केस के अंदर 2020 में 10 लाख। तो परसेंटेज फाइंड आउट करते हुए सबसे पहले आरएफओ की 10 लाख बाय 10 लाख इंटू 100%। 1 लाख बाय
10 lakh into 100 10%, 11 lakh by 10 lakh into 100 110%. सेम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की 7,50,000 by 10 lakhs, that means 75%. 50,000 by 10 lakh, that means 5%. And 10,000 by 10 lakh, that means 1%. 7,10,000 by 10 lakh, that means 71%. 3,90,000 by 10 lakh, that means 39%. 1,95,000 by 10 lakh, 19.5%. And same as 1,95,000 by 10 lakh, 19.5. मीन आपको ईच एंड एवरी आइटम की परसेंटेज उस साल के RFO के बेसिस पर फाइंड आउट करनी है. आपको डिवाइड बाय, दैट मीन डिनोमिनेटर क्या लेके चलना है, 10 लाख लेके चलना है. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेकर चलना है. जैसे हमने 2020 में 10 लाख लिया और 2019 में 7,50,000. थैंक यू.